टॉप FM पर टॉप जैमिंग पावर्ड बाय सॉन्ग हाय, मैं हूँ आरजे विक्रम और टॉप एफएम पे टॉप जैमिंग पावर्ड बाय सॉन्ग यू पे आपका स्वागत है। दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक, ऐसा संगीत जो एक आर्टिस्ट की अपनी फीलिंग है, जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती, जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जो बात वो कहना चाहते हैं उसकी फ्रीडम उनको होती है। और आज ऐसे ही एक इंडी रॉक बैंड हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनके गानों में इंडियन क्लासिकल, पॉप, रॉक सब जॉनर हमें सुनने को मिलते हैं, जिनके गानों में हिंदी और उर्दू के शब्द भी सुनाई देते हैं। प्लीज वेलकम नवाजिश। हाय गाइस, सो मैं आरजे विक्रम और आज टॉप एफएम रेडियो स्टेशन पे वर्ल्ड म्यूजिक डे पे हम आज बात करेंगे एक बहुत ब्यूटीफुल रॉक इंडी बैंड से, जिसका नाम है नवाजिश। सो सबसे पहले तो वेलकम गाइस, वेलकम। Thank you so much, Vikram. We are so glad to be here, joining like this. Thanks to Digital World, letting us join, across country and stuff. So yeah, we're glad to be here. बिल्कुल। So सबसे पहले जैसे वर्ल्ड म्यूजिक डे पे आज हम बात कर रहे हैं, तो मुझे आप लोगों से जानना है कि म्यूजिक आपकी मतलब कि लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, कहाँ से ये शुरू हुआ, इंडिविजुअल आपके क्या थॉट्स है? तो म्यूजिक मुझे लगता है इट्स नॉट ए इजी चॉइस, मतलब एज अ प्रोफेशन चूज करना या मतलब उसको परस्यू करना, बिकॉज ऐसा लगता है लोगों को कि मतलब क्या है, इजी तो है, मतलब अपना पैशन फॉलो कर रहा है, म्यूजिक है मतलब कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी। बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी होते हैं, फाइनेंशियली इवन फॉर लाइक परस्यूइंग म्यूजिक, इक्विपमेंट्स इतने महंगे होते हैं, ये सब चीज मतलब बहुत सारी चीजें, प्रोडक्शन मतलब बहुत एफर्ट लगता है। So it took a lot of patience to manage your life and work, like, और उसके बीच का एक टाइम होता है जब आप ऐसे, हम लोगों ने भी चालू किया, सो वी स्टार्टेड ऑल इंडिविजुअली, बट जब हम मिले तो वो एक एनर्जी बनी और फिर नवाजिशें कहीं। एग्जैक्टली। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड लेके जाऊंगा इसको, मतलब इन्होंने जो अभिषेक ने, आकाश ने बोला, बिल्कुल इट इज लाइक वन ऑफ द चैलेंजिंग, मतलब हम लोग सुबह उठते हैं तो एक नया चैलेंज होता है। और स्पिरिचुअली और पोइटिकली अगर बात करूंगा तो हम शायद कुछ और नहीं कर सकते मतलब पूछो इनसे, मुझसे। और आई गेस हमारी मेच्योरिटी, काफी मेच्योरिटी दी है इस चीज ने, इस लाइन ने, और एक्सप्रेशन दिया है। एज अ आर्टिस्ट हमारा ऐसा होता है, जो गाने हमें सुनने होते हैं, हम अलग अलग सब बैकग्राउंड से आए हुए हैं। लक्ष्य केम फ्रॉम इंडियन क्लासिकल फ्यूजन थोड़ा बैकग्राउंड से, अभिषेक केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, जैज, थोड़ा सा वेस्टर्न म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक, गॉस्पेल। तो बेसिकली नवाजिशें के जो गाने हैं हमें सुनने होते हैं और हम बस वही बनाने का ट्राई करते हैं। बहुत इजी आपको मैं समझाता हूँ। बट ये नवाजिश बना कैसे? जैसे आकाश ने कहा कि हम सब अलग अलग तो काम कर ही रहे थे, बट एक जब मिले तो ये कहाँ मिले, कैसे मिले? तो जैसे कुछ चीजें अलाइन हो जाती हैं ना आपकी जिंदगी में, वैसे ही शायद ये कुछ एक मौका था। यस, तो हम एक और द मेन थिंग इज कि इन्होंने ना मुझे कभी सिंगर पहले माना ही नहीं था, तो बिग टाइम फर्स्ट जैम नाइट। This is true. Yeah, this is true. First when they met us, okay, so that was my first stage in college and I am so much worried about that, and मैं स्केल गलत गा रहा था, मैं सुर गलत गा रहा था, सब कुछ गलत गा रहा था। किसी ने मुझे सिंपल वे में भाव नहीं दिया था, इन्होंने, किसी ने भी। ओके, तो एंड मेरा बैंडमेट्स का भी यही है, सब लोग बहुत कुछ बोलेंगे ये आता है, बट कुछ नहीं आता इन लोगों को। सिर्फ लक्ष्य को सिर्फ कीबोर्ड गिटार बजाना आता है, आकाश को सिर्फ ड्रम्स प्ले करना आता है। जो ये लोग सबसे अच्छा करते हैं, सबसे अच्छा जो ये लोग करते हैं, मुझे यही लगता है। एंड फिर ऐसे जान पहचान हुआ, एंड आगे फिर हम लोग जब फिर से मिले, फिर शो हुआ, एंड दे लाइक माय परफॉर्मेंस। सो हम लोग 2017 में हम लोग सेम ऑडियो स्कूल में थे सब लोग। वी ऑल आर साउंड इंजीनियर्स बाय द वे, सो द 5 of us we are professional sound engineers। हम लोग 2017 में एक ही ऑडियो स्कूल में थे, तो हमारे स्कूल कॉलेज में जैम नाइट्स होती थी, तो वी यूज्ड टू जैम लिटिल देयर, and then we all met, and I guess the magic happened, like we were like, okay man, this is the lineup where we
you know. And then initially it took us a lot of time to figure out, you know, how we gonna work and the production part. And but I guess वो कहते हैं ना शुरू में ही वो जब आप वक्त पे एकदम दे देते हैं तो फिर बाद में तो आपको लगता है अरे यार ये तो हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ये हम इसके लिए तो बने. तो शायद बस वही. So it all started back in the days in our audio school. You know, we used to jam a lot and yeah. जब पहली बार कोई सॉन्ग रिलीज किया था, डेब्यू गाना, तो वो कैसे बना और उसकी क्या कहानी थी, कितनी मतलब मेहनत करनी पड़ी थी वो रिलीज करने के लिए? तो 2017 में तो मैं और सिद्धार्थ सरकार लाइक हम दोनों गिटार पे बस बैठे हुए थे, जैम कर रहे थे और एक मेलोडी उसके दिमाग में आई और उसने गा दिया. तो साजन पहला हमारा ट्रैक था. हाँ, जो सबसे पहली मेलोडी आई थी. तो वही हमारा फर्स्ट ट्रैक जो था साजन, वही मुझे लगता है इस बैंड के लिए बहुत ड्राइविंग फैक्टर था. क्योंकि उससे पहले क्या होता है कि बहुत सारे हम लोग सारे म्यूजिशियंस इनफैक्ट मतलब हमेशा बैंड बनाना होता है म्यूजिशियन को, बैंड बन जाता है और फिर नॉट एवरी बैंड वर्क आउट, राइट. तो एक ड्राइविंग फोर्स और एक केमिस्ट्री की बात होती है, मतलब सब कंफर्टेबल कितना है साथ में प्ले करने. Exactly, तो हम लोग का वही हमेशा से हम फ्रेंड्स रहे हैं और कंफर्टेबल रहे एक दूसरे के साथ प्लेइंग में भी, हर चीज में. और एक बार जब ये हमारा ट्रैक साजन जब रिलीज भी नहीं हुआ तब मतलब प्रोडक्शन फेज में था, तभी तो ये लॉकडाउन की बात है. ये लॉकडाउन में हम लोग कॉन्फिडेंट भी नहीं थे कि हम लोग ये लॉन्च करेंगे. ऐसे ही एक जूम मीटिंग पे वी डिसाइडेड कि चलो करते हैं ये लॉन्च, फिर देखेंगे. आई थिंक तो भाई ये एक बार ये गाना होने के बाद जो एक ड्राइविंग फोर्स था मतलब हमारे लिए, हम सबके लिए, जिससे और ज्यादा मतलब लाइक ये बैंड और ज्यादा स्ट्रांग हो, वो वही हमारा फर्स्ट ट्रैक. या आई गेस साजन ने ही नवाजिशे बनाया है और नवाजिशे ने साजन बनाया है. तो अभी जैसे हमने स्टोरी तो सुन ली, बट इस गाने की अगर 2-3 लाइन अगर हो जाए तो मजा आए. साजन साजन बोल दी नजरों से मोल दी, साजन साजन बोल दी नजरें नमों से मोल दी, मेरी जान उदारी तू, मेरी जान सवारी तू, ओ सैया ठहर जाना पास आना, यूं सताना, ओ सैया ठहर जाना पास आना, यूं सताना. आप लोग अपने अपने जैसे ड्रम्स में है, कीज में है, या फिर आप कंपोजिशन, तो ये सब चीजें तो है, बट ये लिरिक्स कहाँ से आते हैं? मतलब ये हिंदी उर्दू ये कॉम्बिनेशन कहाँ से शुरू हुआ, क्या स्टोरी हुई? लक्ष्य बेहतर बता पाएंगे. हम सभी बेहतर बता पाएंगे. तो मतलब हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग हैज ऑलवेज बीन डिफरेंट. लाइक अलग रहा है कि जरूरी नहीं है कि पहले मेलोडी बन गई है. तो जैसे कोई स्टाइल ऑफ वर्क होता है ना कि हाँ भाई हम पहले कॉम्पोजिशन बनाते हैं, फिर लिरिक्स लिखते हैं या पहले मेलोडी करते हैं. तो हमारा बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस रहा है. मतलब यू नो ओवर सम कॉर्ड और सम प्रोग्रेशन हम जैम कर रहे होते हैं, एंड देन यू नो लाइक आउट ऑफ सडन सरकार कुछ अलाप ले रहा होता है या कुछ यू नो वो एक मेलोडी लिख देता है, एंड देन ही गिव्स कीवर्ड्स टू द होल कॉम्पोजिशन. कुछ कीवर्ड्स दे देगा तो उन्हीं को ही हम तो हमने जैसे बीच में हमने काफी साल ना लिरिक्स का हमारे बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट भी रहा कि यार हम लोग कॉम्पोजिशन जल्दी कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन, और सिंस वी ऑल आर साउंड इंजीनियर तो प्रोडक्शन का काम सबसे इजी रहता है बिकॉज वी ऑल हैव सेटअप्स. तो हम लोग बहुत क्विकली कम्युनिकेट करते हैं, बहुत जल्दी प्रिंट्स कर लेते हैं आइडियाज, और यू नो digitally everybody is so sound कि you know कहीं कुछ दिक्कत नहीं है. बट लिरिक्स हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट. तो बीच में हम लोग सोच रहे थे कि शायद हम लोग आउटसोर्स करें या कुछ यू नो कुछ तो करें ताकि प्रोसेस थोड़ा और तेज हो, आगे जल्दी बढ़े. बट हमने कोशिश की, बट हमने ये यू नो फाइंड आउट किया कि भाई खुद की कहानी है, आपको खुद को ही लिख के बतानी है. मतलब उससे सच्चा कुछ नहीं हो सकता. मतलब उससे यू नो मे बी यू कैन हायर अ लिरिसिस्ट, यू नो यू कैन पे देम, एंड देन यू नो
गेट थिंग्स डन, बट आई गेस फिर वो एक चीज हमें भी थी कि यार हमारी कहानी है, हम ही बताएंगे, हम ही लिखेंगे। सो फिर हमने खुद ने ही लिखना शुरू किया। और हिंदी उर्दू जो भी सुना है, सीखा है, यू नो, मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन कोशिश की है उसको। बट हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ खुद से ही करें। बिल्कुल। तो ऐसी कोई लाइंस जो आपने लिखी और आप सबको लगा हो कि यार ये क्या लिख दिया हमने? जैसे साजन की बात है तो उसमें एक ब्रिज पार्ट है, तो वो ऑल्दो वो ब्रज हिंदी में चला है पूरा साजन, इट्स मोर इनटू हिंदी एंड ब्रज वाला हिंदी है। और जैसे उसका एक ब्रिज पार्ट है, पलट पिया बालम मोरे सतावे जी, तो वो थोड़ा सा फोकिश है, उसमें थोड़ा राजस्थानी भी टच है, तो वो हमने एक्सपेरिमेंटल किया है। और 100 आसमां है, यू नो, बहुत ही पसंदीदा लिरिक्स रही है मेरी कि 100 आसमानों में लिखी तकदीर वो बेफिक्र बावरी, आंधी से वो अब क्या डरे जब हो गई तूफानों में भी हासिल आश। तो ये लेटेस्ट गाना जो अभी हमारा रिलीज हुआ है नैना, उसमें एक लाइन है, ये सुख मोहे पाए ना, तो वो लाइन लाइक पर्सनली मुझे बहुत अपील करती है, क्योंकि क्या होता है हम लोग सब अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे शुरू में जब हम मतलब कोई भी किसी भी तरह का सुख अचीव करने का ट्राई करते हैं, राइट? मतलब कुछ भी हो सकता है, वो हैप्पीनेस या लव या कुछ भी, बट लेकिन एक पॉइंट आता है, वो सैचुरेशन पॉइंट जब वो हो जाता है, उसके बाद फिर हम, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी मतलब चेंज होता रहता है, हमें जो चाहिए हमारी लाइफ में, जैसे गोल्स हैं, जो भी हमें जिससे भी जो भी चाहिए, वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है। जब हम उसके पास पहुंच जाते हैं, फिर वो हमें कुछ और चाहिए होता है। तो उस सेंस में अगर देखें इसको, तो ये सुख मोहे भाई ना, उस पॉइंट पे वो पहुंच चुका है, मतलब डिमिंग पॉइंट है वो, अब हो गया, अब ये सुख नहीं सी। क्या बात है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ हमारे बैंड का। तो हमारे जितने भी गाने रहे हैं या जो भी आइडिया रहे हैं, तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ अपने फोन में। Credit goes to him for that. So every time जो भी गाना, जो भी कॉम्पोजिशन बनी है, वो रिकॉर्डिंग से ही बनी हुई है। So I keep saving वो ड्राइव पे लिंक, और अभी भी 5 साल के सारे रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। तो लिरिक्स का आइडिया भी वैसे ही रहता है। कई बार कुछ पार्ट्स आप भूल जाते हो, और फिर वो बाद में जब आप सुनते हो, तो मैं सबको ही एक आइडिया दूंगा कि प्लीज रिकॉर्ड योरसेल्फ एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर जैमिंग, और यू नो रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, तो आप प्लीज दैट हेल्प्स अ लॉट। नैना की जैसे बात अभी हुई है, तो नैना हाल ही में रिलीज हुआ है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, बहुत ब्रिलियंट फ्यूजन ट्रैक आपने बनाया है। तो उसकी क्या कहानी है, कैसे वो सोचा, और क्या मतलब कि उसके बारे में कुछ बताइए। या आई मीन लाइक वही आफ्टर कॉलेज लेक्चर, यू नो, लाइक हेवी टेक्निकल लेक्चर्स के बाद हम लोग जैम कर रहे थे, हम हमारे फ्लैट पे, एंड यू नो सिंस वी ऑल यू नो गॉट आवर सेटअप्स, धीरे धीरे हमने मॉनिटर्स लिए, मिडीज लिया। और तो आई स्टिल रिमेम्बर 2019 में मैंने सेटअप लिया था नया, और सरकार, यू नो, वी ऑल वर जैमिंग ऑन दिस, एक ईपी का एक रिफ बजा रहा था मैं, I still remember, एक रैंडम इवनिंग था, एंड सरकार वही अपना अलाप, because you know he's been doing his alap, and that was the time where the hook came up, you know, the hook melody, नैना नैना तोरी नैना। So वो वहां पे मैंने अपने सेशन में प्रिंट कर लिया उसको, और रैंडमली एक दो इसके अलाप, और जैसे आप नैना बीच में सुनेंगे ना, तो बीच में काफी लोगों ने पूछा है, यू नो, जो थोड़े सोनिकली क्यूरियस हैं, वो पूछते हैं कि अरे वो बीच में पार्ट आपने कैसे किया है, व्हाट इज दैट इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट एग्जैक्टली दैट इंस्ट्रूमेंट इज, इंटरल्यूड पार्ट। सो दैट इज जस्ट, यू नो, दैट इज सरकार के वोकल्स स्टैक करके रखे हैं अलाप में, उनको रिवर्स करके अभिषेक ने उनको मॉड्यूलेट किया है, और यू नो ट्रेमिलो डाला है, और उस पे मैं आई स्टिल रिमेम्बर मैंने वोकल सिंथ 2 में उसको प्रोसेस किया था टू मेक इट साउंड मोर, थोड़ा सा वो कोडर थिक साउंड करवाने के लिए। फिर उसके पीछे उसी अलाप का रिवर्स लेयर चल रहा है, यू नो, लॉन्ग रिकॉर्ड्स में। सो या लाइक दैट वे। सो नवाजिश में मुझे लगता है कोई भी जॉनर वाइज हम लोग उतना नहीं सोचते कि यार हम लोग ये जॉनर में हैं,
उससे क्या है फिर म्यूजिक म्यूजिक सफर करता है उस जगह पे. सो व्हेन डूइंग प्रोडक्शन और कुछ भी पार्ट हम जब रिकॉर्ड करते हैं, हम कोई भी जॉनर से ऐसा बंधे हुए नहीं रहते हैं. हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही लोगों को शायद पसंद आता है. मुझे ये भी जानना है कि पहले से ही ये सोचा था, मतलब जैसे आपने बताया कि आप सब एक अलग अलग जॉनर का म्यूजिक ही सुनते हैं, मतलब कि अलग अलग कोई क्लासिकल सुनता है, कोई और सुनता है, बट ये फ्यूजन का आइडिया मतलब पहले से ही आया था या फिर सोचा कि जैसे सबका थोड़ा थोड़ा है, सबका जो थॉट है वही डालते हैं? तो मतलब ऐसे तो कोई आइडिया नहीं, सब अलग अलग जॉनरा से, मतलब ऐसा सुनते भी नहीं है, कुछ तो प्ले भी करते हैं. जैसे सिद्धार्थ केम फ्रॉम अ वेरी मेटल रॉक बैकग्राउंड, तो वो सुनता नहीं, वो बजाता भी, तो उसकी प्लेइंग भी वैसी है. तो हम सबकी जॉनरा वाइज प्लेइंग भी अलग थी. बट जब साथ में आई और सबने एक सोचा कि एक नया जॉनरा बनाते हैं, तो ऐसे कोई पूछता है कि क्या जॉनरा बजाते हो, तो वी वर लाइक कि हम नवाजिश हैं, यही हमारा एक जॉनरा है और यही हमारा वो अलग ही कुछ है. एक स्पेशल चीज, मतलब कि जैसे हम इस साल वर्ल्ड म्यूजिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट म्यूजिक के ऊपर, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी जुड़ेंगे. तो आप भी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ग्रुप है, तो आपको क्या मतलब कि एडवांटेजेस लगते हैं एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट? I guess the flexibility and the openness I guess you do for yourself. The independence of an artist, like that comes with it. मतलब वहीं पे जीत जाते हो आप शायद. Although it is one of the toughest thing to choose, to be honest. Like if you'll ask us, हम लोग तो कहेंगे कि चुने आप, बिल्कुल चुने, करें संगीत करें, हम भी कर रहे हैं, हमने ये चुना है. कि सफर ना करें, मतलब कहीं भी कुछ आइडिया जो आपके रहते हैं दिमाग में, तो वो ऐसा है कि आप ही खुद ही पूरे कर सकते हो, और कोई और बोलेगा कि ऐसा करो, तो इट्स गोइंग टू बी म्यूजिक सफर करेगा वहाँ पे. खुद की सुने आप खुद से सच बोलें, खुद से साफ रहें. So I think that openness to growth वाला part is also very prominent in our band. एक चीज ये भी है जो हर म्यूजिशियन को मैं पूछता हूँ कि ये कितना सच है कि इंस्पिरेशन के लिए दिल टूटना जरूरी है म्यूजिक के लिए. वो रॉकस्टार का डायलॉग है, टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है. भाई साहब चटनी भी ज्यादा होनी चाहिए. इतनी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं. I mean, like, I don't think so. I guess maybe the most romantic songs शायद किसी सिंगल बंदे ने लिखे, या द मोस्ट हार्ट ब्रोकन सॉन्ग शायद एक बंदे ने लिखा है जिसका कभी दिल ही न टूटा हो. तो आई गेस आप आसपास अपनों को देख के भी सीख के देख के लिख सकते हैं. मुझे लगता है कि म्यूजिक निकलने के लिए आपको बस, मुझे लगता है आपको खुद को एक्सेप्ट करना होता है एज इट इज जो हो. तभी जब भी वो एक्सेप्टेंस होती है उसके अंदर, तभी वो एक अर्ज होती है, मतलब खुद को एक्सप्रेस करने की, तभी आप एक्सप्रेस कर पाते हैं. बट अभी जितने भी लिसनर, अभी जितने भी हमें देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, उनको नवाजिश के अगर 3 गाने जो आपको सजेस्ट करने हो तो कौन से? देखो फिलहाल 3 गाने ही बाहर हैं. तो आप जाके तीनों सुने. बट लाइक वी विल मेक श्योर कि आने वाले काफी कम समय में हम काफी ज्यादा गाने निकालने वाले हैं. थिंग्स आर हैपनिंग. एक सॉन्ग मैं अगर सबसे पूछूं कि एक ऐसा सॉन्ग जो आप कॉन्सर्ट में गाते ही हो, मतलब उसके बिना अधूरा है. साजन आई गेस द मोस्ट लव सॉन्ग. मतलब पर्सनली हमारे जानने वाले, जो पहचानने वाले हैं, वो उनसे हमें इतने इनपुट, सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन उसी से मिला है. अप्रिसिएशन. अ लॉट ऑफ पीपल हम आर लाइक आप साजन जैसे गाने बनाए. तो उनको भी वो समझाना काफी मुश्किल रहता है कि सारे गाने एक जैसे नहीं हो सकते हैं, या सारे गाने साजन नहीं हो सकते हैं. ग्रेट. लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, जितनी भी म्यूजिक को समझने वाली, सुनने वाली जनता है, उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का म्यूजिक, मतलब कि अभी हम जैसे देख रहे हैं कि रिमिक्स सॉन्ग्स भी बहुत ट्रेंड होते हैं, रीमेक सॉन्ग भी बहुत बनते हैं इंडस्ट्री में, बट ऐसे बहुत कम सॉन्ग्स होते हैं जैसे आप लोगों ने गाने बनाए हैं कि जो प्योर एक खुद का एक कंपोजिशन, खुद का एक लिरिक्स के साथ, मतलब ये एक अलग म्यूजिक के साथ लोगों को सुनने को मिलता है. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत मेहनत करके बनाते हैं. तो इस चीज के ऊपर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप ऑडियंस को म्यूजिक के लिए
आप उनको इंस्पायर करेंगे? तो सबसे पहले तो नवाजिश की साइड से हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे टू ऑल। सुनते रहिए ऐसे ही संगीत, और सारे आर्टिस्ट को भी ऐसे ही बनाते रहिए अपना जो भी कर रहे हैं क्रिएटिव काम। छाप दीजिए, जो यहाँ है ना उसे आप उतारें, और आप जितना आसान शब्दों में आपकी समझ है उसमें आप उसे पिरोएं और पेश कर दीजिए मेहनत के साथ में। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच नवाजिश, थैंक यू, बहुत मजा आया। टॉप FM पर टॉप जैमिंग, पावर्ड बाय सॉन्ग ड्यूज।